शिलचर टूर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो मैं अपने पापा के साथ निकल गई प्रज्ञा को लेके थोड़ा घूमने, शॉपिंग करने। और ये है शिलचर का पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे मुझे मेरे अकाउंट रिलेटेड कुछ काम था, तो एक साथ वो भी हो गया। एंड प्रज्ञा वाज ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड। চলো আমরা চলে যাচ্ছি তো, চলো 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 তুই থাকবি বেউ যাবো। হ্যাঁ तो बैंक का काम फिनिश होते ही प्रज्ञा अपने नानू की गोदी में बैठ के निकल पड़ी मेरे स्कूल की ओर। हाँ, पापा चाहते थे कि प्रज्ञा मेरा स्कूल एक बार देखे और उसके प्लेग्राउंड में थोड़ा दौड़े भी। तो ये जो विंटर ब्रेक का टाइम होता है वो चल रहा था, एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ओवर थे। तो पापा ने एक ऑटो हायर की और मैं, प्रज्ञा और पापा चले मेरे स्कूल डॉक्टर HSMP हाई स्कूल। तो स्कूल तक पहुंचते पहुंचते मेरी भी धड़कनें तेज़ होने लगी। मुझे भी लगा जैसे मैं अपने बचपन को छूने जा रही हूँ फिर से। आई वॉज प्रेटी एक्साइटेड। और जैसे ही गेट के पास पहुंची, मुझे बिल्कुल उसी दिन की याद आ गई जिस दिन मैंने एडमिशन के लिए पहली बार मेरे पेरेंट्स के साथ गई थी। तो दिस वॉज द व्यू। मैंने बिल्कुल ऐसा ही देखा था पहली बार मेरे स्कूल को। ये शिलचर का सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल है, गॉल्फ गर्ल्स HSMP स्कूल। एंड ये एस्टेब्लिश हुआ था 1895 में, जी हाँ 1895 में, और बाय मिशनरीज। तो इसका जो रोल है शिलचर की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिस्टोरियन देवव्रत दत्तो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द सॉइल। उन्होंने भी बेबी क्लासेस यहाँ पे अटेंड की थी, क्योंकि बेबी क्लासेस में बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी को एक साथ पढ़ाई करना होता था उस समय। लेटर ऑन वो गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिवाइड होने लगा। सेकेंडली जैसे कि मिस इवांस आदि जो मिशनरी कैरेक्टर्स हैं, जो लेडीज़ जिन्होंने विदेश से आके बच्चों को पढ़ाने का सोचा। मैंने पढ़ा है स्कूल के मैगज़ीन में कैसे उस समय लड़कियों का एजुकेशन एक टैबू माना जाता था, और जब गर्ल्स स्कूल में नहीं आती थी तो मिशनरी टीचर्स घर घर जाते थे एंड गर्ल्स को बुलाते थे, और उसके बदले बहुत सी फैमिलीज से उन्हें डांट भी मिलती थी। बट वी कैन से ये शिलचर का वो सेंटर है जहाँ पे गर्ल एजुकेशन का रेनेसा हुआ, बिल्कुल। और आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे ही शिलचर की गर्ल्स, यहाँ की स्टूडेंट्स जो इन फ्यूचर पूरे वर्ल्ड लेवल तक जिन्होंने अपना नाम कमाया, ज्योत्सना चंद, अमिया विश्वास, बासंती दास वाज द गर्ल हु स्कोर्ड हाईएस्ट इन मैथमेटिक्स इन कोलकाता यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट। तो ये बहुत सारी स्टूडेंट्स, ये हमारी प्राइड हैं। और आज के दौर में भी स्कूल इज़ डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। और ये इस स्कूल के साथ वर्ल्ड वॉर की बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे रूम कंस्ट्रक्ट किए गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत बड़ा एक इमली का पेड़। हाँ, ये गॉल्फ गर्ल्स के हर एक बच्चे के लिए बहुत स्पेशल है। इसी की छाया में खेलते हुए, इसी में चढ़ते हुए, इसकी डालियों में झूलते हुए हमने अपना बचपन बिताया है। और इसके खट्टे मीठे इमलियों का स्वाद उठाते उठाते हम पता नहीं कैसे बड़े हो गए, आज भी बिलीव नहीं होता। काश मैं शिलचर में होती और तो मैं मेरी बेटी को भी यहीं पे डालती शायद। हाँ, टीचर्स आर ऑल्सो वेरी गुड और स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। प्रज्ञा का एक मैंडेटरी फ़ोटो लेना था मुझे इसी पेड़ के नीचे। सो शी एग्रीड एंड आई क्लिक सम पिक्चर्स विद पापा। और ये पीछे का जो रूम है ना, वो तब हमारा रिहर्सल रूम हुआ करता था। हम स्कूल में जब भी फंक्शंस में परफॉर्म करते थे तो सारे रिहर्सल यहीं पे होते थे। एक बहुत सुंदर ऑडिटोरियम भी है हमारे स्कूल में जो बहुत पहले से बना हुआ है। एक तो विंटर ब्रेक था, ऊपर से काफ़ी देर का टाइम हो चुका था, 3 बज चुके थे अराउंड। और कुछ टेंट वगैरह भी खुला जा रहा था, शायद 1-2 दिन पहले एनुअल प्रोग्राम हुआ था। तो फिर इसीलिए कोई टीचर से नहीं मुलाकात हुई। पर उसके बाद पापा मुझे मेरे फेवरेट स्वीट शॉप ले गए और प्रज्ञा से पूछा वो क्या क्या खाना चाहती है, और उसका जवाब आप देख सकते हैं।
उसने एक भी नहीं खाया, बाद में मुझे पूरा फिनिश करना पड़ा। ये देखिए सारा उसको खाना था, उसने सारा ऑर्डर किया और फिर भाग गई और पूरा मुझे फिनिश करना पड़ा। एंड आई गेन्ड ऑलमोस्ट 2000 कैलोरीज देयर। ये है हमारे सिलचर का फेमस सिनेमा हॉल देवदूत, हम मेरे स्कूल के ऑपोजिट में ही। तो वहाँ से पापा ने रिक्शा हायर की और प्रज्ञा को ले चले टुवर्ड्स बुक फेयर। ये आप देख सकते हैं कल्पतरु होटल मैंने क्रॉस किया, ये भी बहुत फेमस होटल है सिलचर का। और ये है सिलचर बोई मेला। यहाँ पे मेरे दो बुक्स रिलीज हुए थे, एक 2013 में और एक 2015 में। ये बोराक बोई मेला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एवरी सिलचरियंस के हार्ट में, क्योंकि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के सारे बंगाली बुक्स स्पेशली आपको मिल ही जाते हैं, गुड क्वालिटी बुक्स। और बहुत सारे बुक्स है ना सिलचर से निकलते हैं, बट दे डू नॉट रीच इन द हैंड्स ऑफ पीपल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आती हूँ लोकल बुक्स को ढूंढने, और इतना इंटरेस्टिंग बुक्स का कलेक्शन मेरे पास हो जाता है कि जिनको लेके मैं दिल्ली में बैठी रहती हूँ। एंड आई मिस थ्रू आउट द ईयर कि सिलचर कब जाना है, और वेट करती रहती हूँ। तो फिर पापा ने प्रज्ञा को कुछ बुक्स गिफ्ट करें, तो उसी ने चुना उसको क्या क्या बुक्स लेना है। और मैंने तो बहुत सारे बुक्स लिए। ये देख सकते हैं दोयन मिष्टी वाला, सिलचर में ऐसे ही घर घर में ले जाके बेचा करते हैं दोयन मिष्टी। और ये प्रज्ञा शॉपिंग फिनिश करके आते हुए एक बैग बुक खरीदा उसने सारे गिफ्टेड बाय हर भाई। फिर हम लोग रवाना हुए टुवर्ड्स होम, और मेरी ही ऑटो में मिल गए मेरे सर, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रिटायर्ड हैं जो अब, श्री हीरालाल दास सर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने दिनों बाद मुलाकात हुई। दो ही लिव्स इन माई कॉलोनी इटसेल्फ, बट मुलाकात ही नहीं हो पाती है। एंड आई लव द पार्ट कि वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, और ही विश्ड कि मेरी बेटी मेरी तरह बने। तो आई वॉज जस्ट एक्साइटेड कि मतलब सर से इतना बड़ा कम्प्लीमेंट पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने उस मोमेंट को चुपचाप कैप्चर कर लिया। आई एम सॉरी सर अगर आप देख रहे हैं, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे साथ आपका एक शॉट बना रहे तो इसी तरह उस दिन का हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। प्रज्ञा ने बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, और हम लोगों ने बहुत घूमे फिरे, मस्ती की, और हमारी मुलाकात हुई एक दीदी से भी। तो इट वॉज द डे। और सिलचर के और ब्लॉग्स लेके मैं बनी रहूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिएगा।